अपराधी 5 लाख के इनामी है और वो दूसरे न्याय दिलाने क्या दिलाएगा? कौन है 55 मुकदमे? सभापति यादव। यहाँ हमारे गांव के तो हमारे क्षेत्र के तो 10% लोग थे और 90% लोग कहाँ से आए तो कोई पहचान ही नहीं रहा। चलो अंतिम संस्कार करने के लिए तो यही बाजीगर आया और ये एक राजन यादव वो आए, एक मंगेश यादव ये आए। ये लोग राजनीतिक तुल पकड़ाए, उसके बाद उसके औरत को देना चाहिए सहयोग राष्ट्र, उसका भाई किसके ना चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम हैं लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र के मदार डी गांव। यहाँ पड़ताल करने आए हैं हम पुनील यादव मर्डर केस की। आखिर क्या मामला है, पुनील यादव की मौत कैसे हुई और अब जो हालात है इसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म चल रही है। पहले खबर आई हार्ट अटैक की, फिर क्या हो गया? क्या नाम है भैया आपका? अखिलेश सिंह। क्या प्रकरण है अखिलेश जी? अभी तो चल रहा है कि मर्डर हो गया, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है कि हार्ट अटैक हो गया। जब हम लोग गए पता चला सुनील की एक्सपायर कर गए हैं तो हम लोग घर गए तो उनकी माता जी और उनके घर वाले ये बताए कि सीने में दर्द हुआ, जीने से उतर रहे थे, सीने में दर्द हुआ और गिर गए बक्से पे और लेके सुल्तानपुर गए, वहाँ एक्सपायर कर गए। शुरू में तो हार्ट अटैक था, लेकिन बाद में 2 घंटे बाद कुछ राजनीतिक लोग जो आए तो उसमें ये रूमर उड़ा कि नहीं हार्ट अटैक नहीं, आप लोग का ये मर्डर हुआ है। इसके बाद हम लोग पता लगा थोड़ी देर बाद कि ये लोग बता रहे हैं, घर वाले फिर बदलने लगे अपना बयान कि नहीं हार्ट अटैक नहीं हुआ, मर्डर हुआ इस तरह से। और क्या नाम है आपका? बलराम यादव। बलराम यादव हैं, यादव बिरादरी के हैं। आप भी जब ये मौत हुई होगी सुनील की तो घर गए होंगे? मैं घर भी थे, उनके घर के पास ही था, मेरा घर है। आप पड़ोसी हैं पुनील यादव जी, तो आप तो हो सकता है चश्मदीद रहे हों ये जो नहीं, जब लेके गए तब वही मेरे पास फोन आया कि सुनील को ऐसे हार्ट अटैक हुआ है, लेके सब भागे। पहले सरकारी में लेके गए, फिर वहाँ से जिला लेके गए। मुझे फोन आया तो मैं गया उनके घर, तो उनकी माँ बताने लगी कि वो बर्जे पर से उतर, वो सीढ़ी पर से उतर रहे थे, गिर गए। तो बाद में पता चला कि मौत हो गई। फिर कैसे ये मतलब पहले हार्ट अटैक फिर उसके बाद कैसे हत्या तक पहुंच गए? क्या नहीं, ये राजनीति वाले हैं, यही सब करते हैं। ऐसे हमें एक बार फंसाए थे इंदौली में ओमकार यादव की हत्या में। उस दिन हमारी बहन की शादी थी, हम मारो छा रहे थे, घर वाले सब मिलके मारो छा रहे थे। तो सभापति यादव ये और भीम यादव ये सब मिलके ऐसे फंसाते हैं। अगर कोई हत्या यादव की होगी तो विवेक मिश्रा का नाम जरूर डालते हैं लोग। क्या बात है, अगर कोई भी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए या फिर हत्या हो जाए तो विवेक मिश्रा का ही नाम क्यों आता है भाई? ऐसी क्या वजह है? इन लोग राजनीति खेलते हैं, इसमें सभी गंदी करते हैं। हम तो सोच रहे हैं कि एकदम गलत किया गया है और एक अच्छे आदमी के ऊपर ये छवि की जा रही है। और सिर्फ संतोष पांडे जी के हैं, विवेक मिश्रा कोई नाम ही नहीं लेते। ये सिर्फ विवेक मिश्रा का नाम लेके संतोष पांडे को बदनाम किया। एक बाजीगर वाला वो चुनाव में रंजिश को लेके टिकट नहीं पाया, तो टिकट ना पाने के चक्कर में संतोष पांडे की छविबंदी कर रहा है ताकि वो टिकट पा जाए, लम्हुआ विधानसभा से चुनाव लड़े। ये कौन है बाजीगर? क्या नाम है इनका पूरा नाम? कुछ तो नाम नहीं जानते, लेकिन जब ये गांव में आया था हमारे तो ये बताया, जितेंद्र वर्मा। जब गांव में आया तब ये यहाँ हुआ कि बाजीगर आए हैं, बाजीगर आए हैं। यही एप्लीकेशन लिखा है, यही थाने पे लेके 8-10 लोग को। यहाँ हमारे गांव के तो हमारे क्षेत्र के तो 10% लोग थे और 90% लोग कहाँ से आए तो कोई पहचान ही नहीं रहा। कहाँ से आए हैं कोई पता ही नहीं चला, कहाँ से आए कहाँ से गए। ये बाजीगर के बारे में क्या बता रहे थे? आई और एप्लीकेशन लिखा। हाँ यही तो आया, यही जैसे वहाँ जब इनके ससुराल वाले तैयारी कर रहे थे नहाओ धो लेके चलो अंतिम संस्कार करने के लिए, तब यही बाजीगर आया और ये एक राजन यादव वो आए, एक मंगेश यादव ये आए। यही 3-4 लोग उस समय मौजूद थे। उस समय जब मौजूद थे कि और लोग आ रहे हैं, अभी इनका जो है अंतिम संस्कार मत करो, और लोग आ रहे हैं। ये लोग राजनीतिक तुल पकड़ाए, उसके बाद पैसे चक्कर में पड़ गए, उसके परिवार वालों को झांसा दे दीजिए। आज उसका फेसबुक पे चला रहे हैं, उसका स्कैनर उसके भाई का चल रहा है, उसके औरत को देना चाहिए सहयोग राष्ट्र, उसका भाई का स्कैनर चल रहा है। क्या मामला नहीं समझा मैं? कैसा स्कैनर? सहयोगराफी सहयोग का नाम तो सरिता यादव है। तो अब कौन ले रहा है ये स्कैनर? कौन किसका चलाएगा? उसका भाई जो अंकुश यादव था, जो स्टेटमेंट दिया, एक बार दिए नहीं हत्या नहीं हुई है, फिर स्टेटमेंट दिए नहीं हत्या की गई है, तो उसका स्कैनर सहयोग राष्ट्र चलाए हैं फेसबुक में मदद के लिए, उसमें स्कैनर उसका चल रहा है।
उसका स्कैनर डाले हैं। उसकी सुनील यादव की पत्नी अब यहाँ नहीं है, मायके में चली गई। आप बताइए, अगर 55 मुकदमे वो अपराधी 5 लाख के इनामी है और वो दूसरे न्याय दिलाने क्या दिलाएगा? कौन है 55 मुकदमे? सभापति यादव। अच्छा, ये 5 लाख के पूर्व 5 लाख की इनामी रह चुके हैं और ये न्याय दिलाने आए हैं। पूर्व प्रमुख आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं आप। जो ग्रामीण हैं, जो यहाँ के बासिंदे हैं, इनका साफ कहना है कि यहाँ पर जो अगर कोई घटना भी होती है तो उसको मैनिपुलेट किया जाता है। सभापति यादव हों या फिर और तमाम नेता जो यहाँ पर टिकट की चाहत रखते हैं, वो जो है आकर के मैनिपुलेट करते हैं, पब्लिक को उकसाते हैं। ऐसा ही काम जो है सुनील यादव की मौत के मामले में किया गया। सुनील यादव की मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई थी। परिवार वाले अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक 2-3-4 लोग आते हैं और पूरे मामले को हत्या की तरफ मोड़ देते हैं। फिलहाल एकदम जमीन जीरो ग्राउंड पे आकर के एनडीटीवी भारत ने सच जानने की कोशिश की है और ये जो मुद्दा निकल के आया है, ऐसे और मुद्दों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ मैं अनिल पाठक, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।